नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और व्याख्या खंड को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको कहा था कि कवितावली की व्याख्या देखेंगे हम लोग 4-5 तारीख को, तो कवितावली की व्याख्या और इसके साथ दो प्रश्नों को और जिन पर चर्चा करनी अभी शेष है। एक तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के विषय में, और एक दूसरा मुद्दा राजभाषा, भाषा खंड से राजभाषा और राष्ट्रभाषा का भेद तथा राजभाषा का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम लोग कवितावली की व्याख्या देखेंगे, उसके पश्चात राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे, और फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास या एक यथार्थवादी उपन्यास किस प्रकार है उसे। उससे पहले 7 तारीख के लिए, यानी ठीक एक दिन बाद जो प्रश्न आएंगे उनको लिख लीजिए। एक ही प्रश्न दे रहा हूँ 7 तारीख को, याद रखिए। अवधी और ब्रजभाषा पर तुलनात्मक चर्चा करें। देखिए, ये एक प्रश्न नहीं, कंप्लीट एक बड़ा सा खंड है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। इसको ऐसे लिखिएगा कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का भी अंतर स्पष्ट हो जाए। इसको ऐसे लिखिएगा कि ब्रज की विशेषताएं भी आ जाएं, अवधि की विशेषताएं भी आ जाएं, और दोनों पर तुलना। यानी देखेंगे तो कुल 4 प्रश्न इसमें छिपे हैं। पूर्वी हिंदी बनाम पश्चिमी हिंदी का अंतर, ब्रजभाषा की विशेषताओं पर चर्चा, अवधि की विशेषताओं पर चर्चा, और फिर दोनों में तुलना, ब्रज और अवधि पर तुलनात्मक चर्चा। तो ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, बल्कि 4 प्रश्नों को और एक बहुत बड़े टॉपिक को कवर करने की कला है। तो इसे हम लोग 7 तारीख को लिखेंगे। लिख के भेजिए। अगर बात कुछ कमी बेसी रहेगी, कुछ उसमें समस्याएं रहेंगी, तो ऐसे भी हम लोग इसे बोर्ड पर समझेंगे ही समझेंगे। लेकिन फिलहाल 3 मुद्दों पे काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, कवितावली तुलसीदास की एक ऐसी रचना है जिसमें रामचरितमानस की तरह ही 7 सर्ग हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइए। आप अक्सर कहते हैं कि बोल बोल के लिखाइए, तो बोल बोल के ही तो लिखा रहे हैं। तुलसीदास की एक ऐसी रचना कवितावली जो रामचरितमानस की तरह ही इसमें 7 सर्ग हैं। फिर भी कवितावली रामचरितमानस की तरह प्रबंधात्मक नहीं है। तुलसी प्रबंध कौशल के लिए जाने गए। आप में से किसी ने एक सवाल पूछा था, प्रबंध कौशल क्या है? प्रबंध कौशल का अर्थ वह काव्य चेतना, वह कलात्मक या शिल्पगत चेतना जिसमें प्रबंध की सभी बातें, प्रबंध की सभी शैलियाँ शामिल की जाएं। दोस्तों, प्रबंध को ही महाकाव्य और खंड काव्य 2 हिस्से में बांटते हैं। तो तुलसी महाकाव्यात्मक रचना लिखने में पारंगत रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि इस अर्थ में भी माना, उन्हें लोक मंगल चेतना की साधनावस्था का कवि इसलिए माना क्योंकि उनकी रचनाओं में एक तो रस की लोकवादी अवधारणा है, दूसरी बात लोक मंगल चेतना की प्रधानता है, तीसरी बात कि प्रबंध कौशल की चेतना है, और चौथी बात कि उनकी रचना में करुणाशीलता है। दोस्तों, यानी तुलसी प्रबंध चेतना के, महाकाव्यात्मक चेतना के धनी कवि रहे हैं। उन्होंने एक उदात्त नायक की स्थापना की, या उनकी रचनाओं में जो नायक है, या राम की बात करें तो धीरोदात्त नायक हैं, सभी गुणों से संपन्न हैं, धैर्यवान हैं, अपार बलशाली हैं, उच्च कुल में उत्पन्न हैं, शील नैतिकता से परिपूर्ण हैं, शक्तिशील और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं। विषम परिस्थितियों में भी उनके मुंह से अमर्यादित बात नहीं निकलती। यानी एक ऐसे नायक की उन्होंने स्थापना की जो उदात्त नायक है। दूसरी बात कि महाकाव्य चेतना में देखते हैं कि क्या अन्य जो चरित्र हैं वो भी अपनी अपनी प्रकृति के श्रेष्ठ हैं। तो तुलसीदास के विषय में कहा गया कि तुलसी ने लगभग सभी प्रकृति के चरित्रों को गढ़ा है।
नायकों का गुण दिखाने और उपनायकों का अवगुण दिखाने में तुलसीदास जी अव्वल रहे हैं। मिश्र बंधुओं ने कहा था तुलसी के विषय में। तो देखिए, प्रभु श्री राम उनके नायक हैं। नायक के जितने भी गुण हो सकते हैं, शालीनता से लेकर के धैर्य तक, बलशीलता से लेकर के नीति संपन्नता तक, उन सभी गुणों को दर्शाया। और उपनायक लक्ष्मण वगैरह के क्रोध को भी दर्शाते हैं। यदि हनुमान को भी उपनायक मान लें आप सुंदर कांड वगैरह में, तो उनकी भी कुछ कमियों को दर्शाते हैं कि क्रोध में आ जाना, आवेग में आ जाना। दोस्तों, जो प्रबंध चेतना है उसमें देखा जाए तो पात्रों की चेतना या अलग अलग प्रकृति के पात्रों की चेतना उदात्त नायक के साथ एक उदात्त कथा होती है। इस अर्थ में आप समझ सकते हैं कि रामचरितमानस की कथा किस प्रकार की है। साथ ही उदात्त भाषा भी होती है, उदात्त शैली भी होती है प्रबंध चेतना में, और उदात्त उद्देश्य यानी लोक मांगलिक उद्देश्य। तो रामचरितमानस के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है कि रचना के आरंभ में ही लोक मंगल की अवधारणा पर ही बात की गई है। क्या? वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि वर्णा मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक ऐसी रचना जो सभी स्तरों पर गंगा की तरह है। किरति भनिति भूत भली सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। विषयांतर मत होइएगा, कवितावली की व्याख्या देखने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन इन बातों को जानना जरूरी है कि रामचरितमानस तुलसी की प्रबंध चेतना या उनके प्रबंध कौशल का अद्भुत प्रमाण है। लेकिन जो तुलसीदास प्रबंधात्मक रचना लिखने के लिए जाने गए, उसी तुलसीदास की रचना कवितावली, ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, वो कवितावली की हैं। तुलसीदास जो प्रबंध लिखने के लिए इतने सशक्त माने गए, उसी तुलसीदास ने निर्बंध शैली के काव्य को भी लिखा, मुक्तक शैली के काव्य को भी लिखा। कवितावली निर्बंध या मुक्तक शैली की रचना है। देखिए, सब व्याख्या में काम देने वाली चीजें हैं। रामचरितमानस जहां अवधी भाषा में लिखी गई, तत्समनिष्ठ अवधी में लिखी गई रचना है, वहीं कवितावली पूर्वी ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। कुछ लोग कहते हैं ये पश्चिमी ब्रज भाषा है, लेकिन नहीं, वो पूर्वी ब्रज भाषा है। तीसरी बात कि जहाँ रामचरितमानस में दोहा और चौपाई जैसे छंदों का कड़वक शैली नुमा प्रयोग है, वहीं कवितावली में कवित, घनाक्षरी, सवैया और छप्पय जैसे छंदों का प्रयोग है। बात को समझिएगा। अर्थात जब आप विशेष लिखते हैं तो उसमें ये दर्शा सकते हैं कि जो कवितावली की पंक्तियां हैं वह पूर्वी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, मुक्तक शैली की ये पंक्तियां हैं। इनमें छप्पय जैसे छंद का, कवित, सवैया जैसे छंद का प्रयोग मिलता है। तुलसीदास ने कवितावली में 11 रसों की चर्चा की है। आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं वात्सल्य भी है, कहीं ना कहीं विभत्स भी है, कहीं ना कहीं करुण भी है, कहीं ना कहीं शांत भी है, कहीं ना कहीं वीर भी है, श्रृंगार भी है। दोस्तों, आपके सिलेबस में कवितावली का उत्तरकांड है। आप जो भी परीक्षा देते हैं, कवितावली के उत्तरकांड से ही प्रश्न आता है। कहीं कहीं रामचरितमानस का उत्तरकांड पूछ लिया जाता, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जब कवितावली के उत्तरकांड को लिखें तो सबसे पहले इसकी व्याख्या करते समय जो भाव है उसको पकड़िए। हमने आरंभ में ही विशेष या शिल्प पक्ष की बातें की। दोस्तों, कवितावली का जो उत्तरकांड है वह कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। रचना के आरंभ में यानी उत्तरकांड के आरंभ में ही आप तुलसी की भक्ति भावना देखेंगे। तुलसीदास पर नवधा भक्ति का प्रभाव था। नवधा भक्ति में जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्चन, वंदन, कीर्तन, नाम जप, सुमिरन, पाद सेवन, सख्य, आत्मनिवेदन, प्रणय जैसे भाव आते हैं। तुलसी ने इस नवधा भक्ति में भी निर्भरा भक्ति का प्रयोग किया, यानी राम को ही सब कुछ माना। जिस प्रकार आप गीता पढ़ते हैं
तो गीता के आरंभ में ही आप देखते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, यानी कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया गया है। भगवत भक्ति और भगवत शरण यानी ईश्वर की शरणागति को ही सब कुछ मान लिया गया। जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, उसी प्रकार तुलसी उस भाव को यहाँ रखती हैं। उनकी जो भक्ति नवधा भक्ति है उसमें भी निर्भरा भक्ति है। निर्भरा भक्ति में भी तुलसी की भक्ति दास्य भाव से परिपूर्ण है। तुलसी अपने आप को कहीं नहीं आंकते, अपने आप को नीच कुल का मानते हैं, अपने आप को मांगने वाले की जाति का मांगते हैं, अपने आप को बचपन से ही द्वार द्वार भटकने वाले, दाने दाने चार चने के लिए बिलखने वाले बालक के रूप में देखते हैं, सबका जूठन खाने वाले मांगते हैं। इसलिए अपने आप को जाति बहिष्कृत भी कर देते हैं। कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहाद को। कहते हैं न मेरी जाति पाती न चहूं काहू की जाति पाती। तुलसी अपने आप को कहीं नहीं आंकते हैं। ये उनकी विनयशीलता का बहुत बड़ा प्रमाण रहा है। किंतु यही तुलसी कहती हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी शाह ही को गोत होत है गोत गुलाम को। जो मेरे राम का गोत्र है वही मेरा गोत्र है, क्योंकि मेरे वही स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। तो जो उनका गोत्र होगा वही मेरा गोत्र है, बाकी मेरी जाति कहाँ है। इसलिए कहते हैं काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ब न सो। मुझे किसी की जाति से लेना देना नहीं। यानी अपने को निकृष्ट मानना उनकी विनयशीलता है, अपने को आत्मतुच्छ मानना उनकी विनयशीलता है, किंतु राम को ही सब कुछ मान लेना उनकी नवधा भक्ति दास्य भक्ति का प्रमाण है। इसलिए कहते हैं तुलसी राम है मातु पिता गुरु बंधु। अभी बताया कि जिस प्रकार गीता में कृष्ण की व्याख्या है या ईश्वर की व्याख्या है, उसी प्रकार तुलसी भी कहती हैं कि राम ही मेरे माता पिता गुरु बंधु सखा सने ही सब कुछ हैं। संगी भी हैं, सखा भी हैं, सुत स्वामी, माता पिता पुत्र पति भाई बंधु सखा, ये सभी संबंध राम से ही परिपूर्ण हैं। राम के अलावा और मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं। राम की सौं भरोसा है राम को, राम की ही सौगंध है कि एकमात्र सहारा मेरे राम है। इसलिए तुलसी आरंभ में ही कहते मीत पुनीत कियो कपि भालू को। ये राम शरणागत वत्सल है, उनकी शरण में गए हुए की रक्षा आवश्यक है। राम अपने शरणागत को, अपने शरण में आए हुए की कभी उपेक्षा नहीं करते। निकृष्ट प्राणियों पर भी दया करते हैं। मैं भी किस प्रकार नीच हूँ, मुझ पर उन्होंने दया की। कहाँ वो जटायु नीच कुल का, एक ऐसे खग कुल का जिसकी उपेक्षा समाज करता है, उस जटायु पर, कहीं बाली पर, कहीं सुग्रीव पर, कहीं राक्षस कुल में जन्मे विभीषण पर, सब पर राम ने कृपा की है। जो भाई की पत्नियों का भी भोग करने वाले हैं, ऐसे नीचों पर भी राम ने दया की है। रामचरितमानस में एक प्रसंग है सुंदर कांड में, जहाँ हनुमान कहते हैं कि मैं उस बानर कुल में पैदा हुआ हूँ कि प्रात नाम जो लेई हमारा, ते ही दिन मिले न आहारा। कि सुबह सुबह जो मेरा नाम ले ले, विभीषण से कहते हैं कि मैं उस नीच कुल में पैदा हुआ हूँ कि यदि सुबह सुबह कोई मेरा नाम भी ले ले तो समझ लेना विभीषण जी कि उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। लेकिन यह भी एक बात तय है कि बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तुलसी की जो भक्ति भावना है उसमें स्वयं तुलसी को निकृष्ट मानते हैं और राम को सब कुछ मानते हैं। इसलिए उनकी भक्ति निर्भरा भक्ति है। वो भक्ति राम पर ही निर्भर है। राम की कृपा से ही तुलसी में भक्ति है। इसलिए तुलसी कह भी देते हैं राम सो बड़ो कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन मोसो कौन खोटो। इसलिए उनकी जो भक्ति भावना है
उसमें कहते हैं कि राम कितने श्रेष्ठ हैं और कितने उदार हैं कि बानर और भालुओं जैसे निकृष्ट प्राणियों पर भी, नीच से नीच पर भी दया करती हैं। और राम जब क्रोध में आ जाएं तो दशानन रावण, बाली जैसे अति बलशाली राक्षसों, दुर्दांतों का भी संहार कर देते हैं। अपने शरणागत की रक्षा के लिए वह किसी से भिड़ सकते हैं। सहस्त्र हजार लाखों शत्रुओं के आगे भी राम भयभीत नहीं होते। वो रावण जिसके यहाँ स्वयं शिव अपनी पूजा लेने आते हों, जिसके यहाँ ब्रह्मा वेद पाठ करने आते हों, उस रावण ने जिसने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ बंदी बना के रखा था, उसे भी राम ने चुटकी में मसल दिया। सोचो उनकी महिमा, उनकी बलशीलता। फिर कहते हैं सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। अगर कान सुने तो राम की कथा सुने, श्रुति राम कथा। यदि आंखें कुछ देखें तो राम की छवि को ही देखें, मुख यदि कुछ बोले तो राम का ही नाम बोले। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम ही सो, राम ही को बलु है। मेरे तो एकमात्र सहारा राम है, राम का नाम ही मेरे लिए शक्ति है। मेरी जो जिंदगी है या जो मेरा जीवन है उसका एकमात्र कोई आधार है तो राम ही हैं। इसीलिए मेरी मति, मेरी रति, मेरी गति यानी मेरे विचार, मेरी जीवनशीलता, मेरी जीविका, मेरी सोच, मेरी जिंदगी और मेरी चाल, इन सब पर राम का ही प्रभाव है। तो जब आरंभ में लिखिए कवितावली में, तो लिखिए कि कवितावली की इन पंक्तियों में या प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसी की भक्ति भावना की चर्चा की गई है कि तुलसी पर नवधा भक्ति या निर्भरा भक्ति का प्रभाव रहा है। तुलसी ने उसमें भी दास्य भाव की भक्ति को श्रेष्ठ माना। तुलसी के लिए राम शरणागत वत्सल हैं। तुलसी के लिए राम सभी संबंधों के पर्याय हैं। तुलसी ने अपने आप को राम के प्रति ही सौंप रखा है। तुलसी की भक्ति भावना यह संकेत देती है कि राम के अलावा और कोई सहारा नहीं। मानो राम की छवि उस मछली के जल की तरह है। जिस प्रकार कोई मत्स्य या मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तुलसी को भी लगता है कि राम की छवि के बिना भला ये आँखें कहाँ संतोष पाएं। जीवन निराधार है। इतनी बातों के बाद अब मान लीजिए जो ये पंक्तियां हैं, अगर इस पर आ जाएं तो एक तो लिखिए व्याख्या में कि तुलसी की जो भक्ति भावना की स्थापना हुई है। दूसरी बात कि इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसी ने, क्योंकि जो कवितावली का उत्तर कांड है उसमें आप कलयुग की समस्याओं का वर्णन देख सकते हैं कि किस प्रकार अकाल है, किस प्रकार भूखमरी है, बेरोजगारी है, किस प्रकार जो कलयुग की अन्य समस्याएं हैं जैसे राजनैतिक निरंकुशता है, उन समस्याओं को किस प्रकार वर्णाश्रम और जो धर्म की मर्यादा है वो खत्म हो गई थी उस कलयुग में। तुलसी इस पर भी प्रहार करते हैं कि वर्ण गयो आश्रम गयो। जैसे रामचरितमानस में कहते हैं कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। तो दूसरी बात लिखें कि प्रस्तुत पंक्तियां यह संकेत देती हैं या उपर्युक्त पंक्तियां यह संकेत देती हैं कि तुलसी ने वर्णाश्रम व्यवस्था और धर्म की मर्यादा के खत्म होने पर के प्रति भी कहीं ना कहीं एक चिंता व्यक्त की है। ये पंक्तियाँ संकेत देती हैं कि उस कलयुग में सभी प्रकार की मर्यादाएं खत्म हो गई थीं, मूल्य परकता शेष नहीं रह गई थी। लोग हंस और मोर के बच्चों को पालना छोड़ करके उल्लू के बच्चों को पालना शुरू कर दिए थे। लोग पीपल, बरगद और आम जैसे बहुमूल्य बिटपों को या वृक्षों को लगाना छोड़ करके कहीं बहेड़े लगा रहे थे, कहीं बबूल लगा रहे थे, यानी मूल्य परकता खत्म हो गई थी। समस्याएं गंभीर थीं, कहीं भूखमरी की समस्या थी। इसी पर देखिए तुलसी लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, कहीं एक एक अंशो, कहाँ जाई का करी। तो तुलसी की ये पंक्तियाँ या प्रस्तुत पंक्तियाँ संकेत देती हैं
कि उस समय में कलयुग की समस्या किस कदर विभत्स थी, जहाँ मजदूरी करने के लिए या मजदूरों के लिए मजदूरी नहीं थी, किसानों के लिए खेती की व्यवस्था नहीं थी, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए वाणिज्य की व्यवस्था नहीं थी, चारों ओर हाहाकार की दशा थी। लोगों के मन में एक ही चिंता व्याप्त थी कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, यानी कोई रास्ता नहीं था। चेतना शून्य दशा में लोग आ गए थे। चारों तरफ मध्ययुगीन सामंती समाज का अंधकार व्याप्त था। तुलसी की ये पंक्तियाँ उसी अंधकार को उद्घाटित करती हैं। तीसरी बात, जब व्याख्या में लिखें तो जरूर दर्शाएं कि इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं तुलसी की चिंता सामाजिक व्यवस्था में विभेद, जाति, वर्ण और संप्रदाय की जो संकीर्णता थी उसके प्रति भी रही है। इसलिए तुलसी उस जाति और वर्ण की संकीर्णता को खत्म करने के लिए एक ऐसी भक्ति की स्थापना करते हैं जहाँ कहते हैं जो राम का भक्त हो जाए भला उसके लिए समाज में भेद कैसा। इसलिए रामचरितमानस में भी कहते हैं तुलसी ममता राम सो समता सब संसारो। इसलिए कहते हैं कि तुलसी भक्ति सब साधु संत की रातिन, रामदास मिट गई कलुसाई। जो राम का भक्त हो जाए उसके लिए पूरे संसार में समता है। जो राम से ममता लगा ले उसके लिए संसार में भेद कैसा। इसीलिए वहाँ भी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। और यही बात यहाँ भी कहते हैं, देखिए कि साह ही को गोत होत है, गोत गुलाम को। संकेत देना चाह रहे थे कि जो राम का भक्त हो जाए भला उसकी जाति छोटी कैसे रह जाए। इसीलिए कहते हैं कि न मेरी जाति पाती, ना चाहों काहूँ की जाति पाती। इसीलिए कहते हैं कि चाहे तुम धूत कह लो, अवधूत कह लो, रजपूत कह लो, जोलाहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात इसमें जोड़िए कि तुलसी का किसी से विरोध नहीं है। इसीलिए कवितावली के उत्तर कांड में उन्होंने शिव महात्म्य पर भी चर्चा की, शिव की महिमा का भी वर्णन किया, काशी की महिमा का भी वर्णन किया, तीर्थराज प्रयाग की महिमा का भी वर्णन किया, कृष्ण भक्ति से जुड़े 5 पदों की रचना की। बात को समझिए, भारत भूमि की महिमा का भी वर्णन किया। उनका किसी से विरोध नहीं। स्वयं तुलसी मानते थे कि राम भक्त कोई है तो उसे शिव भक्त भी होना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस में भी इस बात को कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास कहावा। लेकिन इन सब की चर्चा करने के बाद एक बात कहते हैं, ईस न गणेश न धनेश न सुरेश, कि मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैं कुबेर की क्यों भक्ति करूं, मैं गणेश की भक्ति क्यों करूं, महेश की भक्ति क्यों करूं, तुम्हारे ही नाम को भरोसो हे राम, सिर्फ तुम्हारे ही नाम का भरोसा है, क्योंकि तुम ही भव का तारण करोगे, भव सागर से तारोगे। यानी सब में विश्वास करके भी तुलसी अपनी राम भक्ति को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके लिए राम एकमात्र सहारा है। तो इसमें ये 4 बातें जब आप लिखेंगे तो व्याख्या के मूल भाव अपने आप स्पष्ट कर देंगे। क्या क्या 4 भाव? तुलसी की भक्ति भावना, उस भक्ति में नवधा भक्ति, सामंजस्य मूलक भक्ति, दास्य भाव की भक्ति, निर्भरा भक्ति और राम को एकमात्र सहारा मानने की कोशिश। दूसरी बात जब लिखिए, कलयुग की समस्याओं का वर्णन करते हैं। उस कलयुग में वर्ण और वर्णाश्रम तथा धर्म की मर्यादा के खत्म होने के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। साथ ही जो जाति पाति की समस्याएं थीं उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, अकाल भूखमरी आदि के प्रति भी उनकी चिंता व्यक्त होती है। तीसरी बात जब लिखिए कि इस कवितावली के उत्तरकांड में हालांकि उन्होंने कृष्ण भक्ति परक पदों को भी रचा, शिव की महिमा का वर्णन भी किया, काशी प्रयागराज का भी, गंगा की महिमा का भी वर्णन किया, लेकिन एकमात्र सहारा, एकमात्र आधार राम को माना। जब इतनी बात आप दर्शा लें तब विशेष पर आइए। और विशेष में कि कवितावली पूर्वी ब्रज भाषा में लिखी गई या प्रस्तुत पंक्तियाँ, उपर्युक्त पंक्तियाँ पूर्वी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, मुक्तक शैली की पंक्तियाँ हैं, कवित्त या घनाक्षरी छंद या सवैया छप्य छंदों का प्रयोग किया है। तुलसी ने इन पंक्तियों में लगभग सभी रसों का परिपाक किया है। कवितावली एक ऐसी रचना है
जिसमें मुख्य या अंगी रस की चर्चा करना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी रस, भक्ति रस भी है, श्रृंगार भी है, कहीं ना कहीं करुण भी है, कहीं शांत रस भी है, कहीं वात्सल्य। फिर दर्शाएं अलंकारों को लेकर के रूपक और उपमा जैसे अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया। तुलसी रूपक के बादशाह कहलाए। इन पंक्तियों में भी रूपक और उपमा जैसे अलंकार हैं। विशेष में और एक बात जोड़िए, ये पंक्तियाँ आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी समस्याएं विभत्स हैं। तुलसी ने पेट की आग को जंगल और समुद्र की आग से भी बड़ी आग बताया। सोचिए कलयुग की क्या समस्या थी, भूखमरी किस प्रकार की थी, बेरोजगारी कैसी थी। आज भी कहीं ना कहीं हम उन समस्याओं से ग्रसित हैं। तो इतना लिख करके आप व्याख्या पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि कहा कि 7 तारीख को अवधी और ब्रज भाषा पर तुलनात्मक लिखिए और ऐसे लिखिए कि 4 प्रश्न तैयार हो जाएं। अवधी की विशेषता, ब्रज भाषा की विशेषता, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी का अंतर, और फिर इन अवधी ब्रज का भी अंतर स्पष्ट हो जाए। आइए अब हम लोग देखने की कोशिश करें कि राजभाषा है क्या, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं।